कर्नाटका में बीजेपी हुकूमत की जानिब से पुरजोर तैयारी चली है कि रियासत में मौजूदा गौकशी कानून को सख्त बनाया जाए कि जानवरों की न सिर्फ ज़बीहा बल्कि नाजायज नकल पर भी पाबंदी आयद की जाए। हाल ही में बीजेपी के रियासती वजीर बराए मवेशी पालन प्रभु चौहान ने बताया कि वो अनकरीब गुजरात के गौकशी कानून के तर्ज पर इसे कर्नाटका में नाफिज करेंगे। इस ताल्लुक से ईटीवी भारत से बात करते हुए मुतअद्दिद समाजी व सियासी कारकुनान ने बताया कि बीजेपी हुकूमत के इस इक़दाम से किसान माशी तौर पर बहरान का शिकार हो सकते हैं और कोरोना वायरस की वबा के चलते इस पुरदहशत दौर में गौकशी के कानून में सख्ती लाकर बीजेपी मुसलमानों को हरासान करना चाहती है। याद रहे कि मोदी हुकूमत के दौरे अव्वल में ऐसे ही गौकशी कानून के नाफिज किए जाने पर रियासत कर्नाटका में कई तंजीमों ने पुरजोर एहतजाजात किए थे। खाने का और ग़िज़ा की एक अहम चीज़ को जो है, जो ख़ास करके पिछड़े तबक़ात हैं, दलित हैं, इन सब के लिए एक कॉमन फूड का मामला है, तो उसको कम्युनल रंग दे करके, जबकि हालात इतने ख़राब हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे हालात में इस तरह का एक कम्युनल एजेंडा लाना ये बिल्कुल ही बदबख्ताना है। हम इसकी पुरजोर मुखालिफत करते हैं। जहाँ तक बिल की बात है, गौकशी बिल की बात है, तो यहाँ ऑलरेडी पहले से एक बिल है, वो जिस तरह से यहाँ चल रहा है वो काफ़ी है। इसको मज़ीद जो है गुजरात मॉडल के तौर पे यहाँ लाने की जो कोशिश करना है, वैसे भी गुजरात का कोई मॉडल जो है हिंदुस्तान में कामयाब नहीं हुआ है, हम सब जानते हैं। और फिर ये फ़िरक़ा वाराना मॉडल जो है यहाँ लाने की कोशिश करना, ये यहाँ के लोगों के अंदर जो है यहाँ के अमन को बर्बाद करने की एक साजिश जो है ख़ुद गवर्नमेंट की जानिब से की जा रही है। इस वजह से भी हम इसकी पुरजोर मुखालिफत करते हैं। अगर गौकशी एक्ट जो गुजरात मॉडल ये लोग लाएंगे, उसका नुकसान सीधा जो किसान है उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि किसान जो अपने खेती में ये जो गाय को जो इस्तेमाल करेगा, जब वो इस्तेमाल का लायक नहीं रहेगा तो उसको वो मजबूरन बेचना पड़ेगा। वो बेच के वो पैसे में वो नया गाय खरीदना चाहता है। अगर आप ये जो गौकशी एक्ट लाकर वो बेच नहीं सकेगा वो, तो उस वक्त में तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। असल में ये जो कोई यूज़ का नहीं है, कोई इस्तेमाल का गाय नहीं है, तो उसको आप जो स्लॉटर हाउस में बेच सकते हैं। जो अभी 1964 का जो एक्ट है, तो ये एक्ट में कोई नुकसान नहीं है। ये अवाम मुखालिफ एंटी पीपल पॉलिसी है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जबकि बहुत सारे मसाइल हुकूमत के सामने इस वक्त हैं, उसको छोड़कर इसकी तरफ तवज्जो देना ये बात समझ में आने वाली नहीं है। यहाँ हालिया पैंडेमिक के बाद काफ़ी मसाइल हैं, माइग्रेंट्स का मसला है, यहाँ पर मज़दूरों के मसाइल हैं, इकानमी के हालात बहुत ही तशवीशनाक है। ऐसे में यह हुकूमत एक तबके के साथ, एक फ़िरक़े के साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे जो दूसरी जगह जो कानून चल रहा है वो इफेक्टिव है, सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, किसी ख़ास लोगों को टारगेट करने का मकसद से वो हो रहा है। अब जब यहाँ आएगा तो वो भी वही शुरू होएगा। खुशी का कानून लाने से क्या होगा, किसी ख़ास तबके की मैशत कट जाएगी। ये सिर्फ ये ख़ास तबके का मामला नहीं है, सब उसे कंज्यूम करते हैं, लेकिन माशत एक ख़ास तबके की चले जाएगी। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।